हेलो एवरीवन। हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम बायोलॉजी प्रैक्टिकल में 30 में से 30 मार्क्स लाएं। वाइवा क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैंने इस चैनल पे बायोलॉजी के लिए ना क्विक रिवीजन के वीडियोस बनाए हैं, PYQ क्वेश्चन बनाए हैं, जिससे आप चैप्टर इजीली रिवाइज कर सकते हो, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। लास्ट ईयर भी मेरे चैनल से पढ़ाई करके बहुत सारे स्टूडेंट्स के 95 से ज़्यादा मार्क्स आए थे। अगर हम बायोलॉजी प्रैक्टिकल की बात करें, जो बायोलॉजी का प्रैक्टिकल है ये 3 आवर्स का होगा और टोटल मार्क्स हमारे होंगे 30 मार्क्स। इवैल्यूएशन स्कीम की बात करें तो एक मेजर एक्सपेरिमेंट होगा। आगे हम बात करेंगे कि कौन सा मेजर एक्सपेरिमेंट होगा, वो ना 5 मार्क्स का होगा। 1 माइनर एक्सपेरिमेंट होगा, वो 4 मार्क्स का होगा और स्लाइड प्रेपरेशन जो होगा ये 5 मार्क्स का होगा। स्पॉटिंग में हमें 7 स्पॉटिंग करनी है, तो वो जो 7 स्पॉटिंग है वो 7 मार्क्स का होगा। हर एक स्पॉटिंग 1 मार्क्स का होगा। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड एंड वाइवा जो है 4 मार्क्स का होगा। इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट और इसका जो प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड है ये आपको बनाना है, इसका वाइवा ना 5 मार्क्स का होगा और स्टूडेंट को उसका भी क्रेडिट मिल सकता है कि उसने सेशन में कैसा परफॉर्म किया, उसका बिहेवियर क्या, तो उसका भी उसको क्रेडिट मिलेगा। तो टोटल हमारा जो प्रैक्टिकल है 30 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की। हमारे 5 एक्सपेरिमेंट है। मेक श्योर करना कि आपने ये 5 एक्सपेरिमेंट पहले से ही परफॉर्म किए हुए हैं, ताकि जब प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा है आप ये इजीली परफॉर्म कर लो। पहला हमारा मेजर एक्सपेरिमेंट है, ये है आइसोलेट डीएनए फ्रॉम अवेलेबल प्लांट मटेरियल। तो प्लांट मटेरियल से हमें डीएनए को आइसोलेट करना है, जैसे स्पिनच, ग्रीन पी सीड, पपाया, तो वहां से आपको डीएनए आइसोलेट करना है। 5 मार्क्स का है और एग्जामिनर को शो करना है। नेक्स्ट अगर हम माइनर एक्सपेरिमेंट की बात करें, सेकंड और थर्ड माइनर एक्सपेरिमेंट है, इसमें से कोई भी एक पूछ सकते हैं। स्टडी द प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी बाय क्वाड्रेट मेथड, स्टडी द प्लांट पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी बाय क्वाड्रेट मेथड। ये माइनर है, 4 मार्क्स का है। इसमें आपको पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी पता करना होता है, फॉर्मूला यूज करना होता है। काफी ये इजी क्वेश्चन होता है। अगर हम स्लाइड्स की बात करें, हमें यहाँ पे 2 स्लाइड्स हैं, ये 5 मार्क्स का है। प्रिपेयर ए टेम्परेरी माउंट टू ऑब्जर्व पोलन जर्मिनेशन, तो पोलन जर्मिनेशन की स्लाइड बनानी है। सेकेंड, टेम्परेरी माउंट ऑफ ओनियन रूट टिप, तो ओनियन रूट टिप आपको शो करना है टू स्टडी माइटोसिस। तो जब भी आप स्लाइड बना रहे हो तो कुछ पॉइंट का आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले जब आप स्लाइड बना रहे हो तो जो सेगमेंट ले रहे हो वो काफ़ी थिन होना चाहिए, तभी वो क्लियरली ऑब्जर्व होता है। आपको स्टेन डालना होता है और जो आप ना एडजस्ट करते हो ना माइक्रोस्कोप, उसका मिरर आपको ठीक से एडजस्ट करना है ताकि ठीक से लाइट पड़े और आप उसे क्लियरली देख पाओ, और जो एग्जामिनर है उसे आपको ना स्लाइड दिखाना होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पॉटिंग की। जो स्पॉटिंग है ये टोटल 7 मार्क्स का है। हमारे सिलेबस में ना 11 स्पॉटिंग है, जिसमें से 7 स्पॉटिंग पूछी जाएगी। और स्पॉटिंग में क्या दिया जाता है, स्पेसिमेन दे सकते हैं, स्लाइड्स दे सकते हैं, फोटोज दे सकते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है। और जब आपको पता चल जाए तो उसके आपको 5 पॉइंट लिखने होते हैं और साथ में आपको डायग्राम बनानी होती है। नेक्स्ट हम स्पॉटिंग्स की बात करेंगे कि हमारे सिलेबस में कौन कौन सी स्पॉटिंग है। पहला है फ्लावर एडॉप्टेड टू पॉलिनेशन बाय डिफरेंट एजेंसीज, विंड, इंसेक्ट, बर्ड। तो फ्लावर की एडाप्टेशन है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एजेंसीज, विंड, इंसेक्ट और बर्ड। इंसेक्ट में क्या होता है, फेदरी स्टिग्मा होता है, तो उसके हिसाब से जैसे मेज है उसने क्या किया है, अपना एडाप्टेशन शो किया है। सिमिलरली पॉलिनेशन इन सेल्विया, तो जो सेल्विया है वो इंसेक्ट के हिसाब से जो है उसमें एडाप्टेशन हुआ है ताकि उसमें पॉलिनेशन हो जाए। सिमिलरली यहाँ पे है पॉलिनेशन इन बिग्नोनिया। बिग्नोनिया जो है हमिंग बर्ड, इसमें क्या कर सकता है, पॉलिनेशन करता है, तो उसी हिसाब से उसने क्या किया है, यहाँ पे एडाप्टेशन किया है। सेकेंड स्पॉटिंग है पोलन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा थ्रू ए परमानेंट स्लाइड और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। तो हमें पोलन जर्मिनेशन का स्लाइड दिया हो सकता है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेज ऑफ गैमीट्स डेवलपमेंट, टीएस ऑफ टेस्टिस। तो टीएस ऑफ टेस्टिस दे सकते हैं, टीएस ऑफ ओवरी दिया होता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है परमानेंट स्लाइड से। तो ये जो है ये थर्ड हमारा स्पॉटिंग है। अगर हम फोर्थ स्पॉटिंग की बात करें तो स्पॉटिंग में म्योसिस आ सकता है इन ओनियन, बर्ड सेल और ग्रास ओपर टेस्टिस टू परमानेंट स्लाइड। तो परमानेंट स्लाइड से ना आपको ना म्योसिस पता करना होता है। तो म्योसिस के डिफरेंट स्टेज होते हैं, जैसे प्रोफेज 1 सबसे बड़ा होता है, इसमें लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, तो स्लाइड ऐसे दिया होता है, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, तो इससे आपको ना म्योसिस आइडेंटिफाई करना होता है। 7th हमारा स्पॉटिंग है, हमें प्रिपेयर करना है पेडिग्री चार्ट। ऐसा कुछ पेडिग्री चार्ट प्रिपेयर करना है ऑफ जेनेटिक ट्रेड सच एज रोलिंग ऑफ टंग, ब्लड ग्रुप, एयर लोब, विडोज पिक एंड कलर ब्लाइंडनेस। जैसे ये अगर आप देखोगे ऑटोसोम लिंक डोमिनेंट ट्रेट हर एक जनरेशन में दिखाई देता है। ये ऑटोसोम लिंक रिसेसिव ट्रेट है, इसमें ना जनरेशन क्या होती है, स्किप होती है, तो आपको ऐसे पेडिग्री चार्ट बनाने होते हैं। 8th हमारा स्पॉटिंग है कंट्रोल पॉलिनेशन।
कंट्रोल पॉलिनेशन में सबसे पहले इमैस्कुलेशन किया जाता है। ऐसे फोटो आपको दे सकते हैं। इमैस्कुलेशन में जो मेल पार्ट है उसे रिमूव किया जाता है। टैगिंग, क्योंकि अब फीमेल पार्ट रह गया है तो उस फ्लावर का जो नाम है उसको हम टैग करते हैं, उसका नाम लिख देते हैं। उसके बाद उसको हम कवर कर देते हैं। जब मैचुरेशन आता है उसके बाद पोलन ग्रेन डस्ट किया जाता है और रीबैगिंग किया जाता है। तो ये है कंट्रोल पॉलिनेशन। 9th स्पॉटिंग है मॉडल स्पेसिमेन। तो हमें स्पेसिमेन दिया होगा शोइंग सिम्बियोटिक एसोसिएशन इन रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। तो ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। इसके बारे में आपको लिखना होगा 5 पॉइंट। नेक्स्ट है कस्क्यूटा ऑन प्लांट। कस्क्यूटा एक प्लांट होता है जो होस्ट से ना न्यूट्रिशन डिराइव करता है, उसके बारे में आपको लिखना होगा। लाइकन्स, लाइकन्स क्या होता है? सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंगस के बीच में। तो इसके बारे में भी आप लिख सकते हो अगर ये स्पॉटिंग में आते हैं। 10th स्पॉटिंग है हमें ना कॉमन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म दिया होगा, आपको आइडेंटिफाई करना होता है और उसका पूरा नाम लिखना होता है। जैसे एस्कैरिस, एस्कैरिस ये फीमेल, मेल आपको आइडेंटिफाई करना होगा। एंटामीबा दे सकते हैं स्लाइड में, आपको आइडेंटिफाई करना होगा। प्लाज्मोडियम, यहाँ पे प्लाज्मोडियम का स्पोरोजॉइड स्टेज है, आपको आइडेंटिफाई करना होगा। एनी फंगस कॉजिंग रिंगवॉर्म थ्रू परमानेंट स्लाइड। तो फंगस जो रिंगवॉर्म कॉज करता है परमानेंट स्लाइड से, तो आप ये सारी चीजें क्या कर सकते हो? आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको मॉडल दे सकते हैं, वर्चुअल इमेज, ऐसे ही इमेज दे सकते हैं, स्पेसिमेन दे सकते हैं और आपको ना कमेंट करना होता है, लिखना होता है सिम्टम्स जो ये डिजीज कॉज करते हैं। 11th स्पॉटिंग है फ्लैश कार्ड मॉडल शोइंग एग्जांपल ऑफ होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन। तो हमें होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन का ना फ्लैश कार्ड दिया होगा, आपको आइडेंटिफाई करना है और 5 पॉइंट लिखने हैं। होमोलोगस क्या होते हैं? जिनका ना सेम ओरिजिन होता है बट डिफरेंट फंक्शन होता है। जैसे होमोलॉगी इन एनिमल, एनिमल में क्या होता है? जैसे मैन चीता के जो 4 लिम्ब होता है, वेल का जो फ्लिपर होता है, बैट का जो विंग होता है, इनका सेम ओरिजिन होता है। होमोलॉगी इन प्लांट, थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकरबिटा, इनका सेम ओरिजिन होता है बट डिफरेंट फंक्शन होता है। एनालोगस का क्या होता है? डिफरेंट ओरिजिन होता है, सेम फंक्शन होता है। जैसे इंसेक्ट का विंग, बैट विंग, इसका डिफरेंट ओरिजिन है, सेम फंक्शन है, तो ये एनालॉगी शो करते हैं। सिमिलरली स्टेम टेंड्रिन एंड लीफ टेंड्रिल, ये जो है इनका डिफरेंट ओरिजिन है बट अभी ये सेम फंक्शन शो करते हैं, तो ये एनालॉगी इन प्लांट्स है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और वाइवा के बारे में। जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है आपको नीट प्रैक्टिकल फाइल बनाना होता है और मेक श्योर करना ये जो प्रैक्टिकल फाइल है टीचर ने चेक किया हुआ है। वाइवा का क्वेश्चन ना आपसे ना जो हमने प्रैक्टिकल किया है वहां से पूछ सकते हैं, नहीं तो कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछता है आपको कौन सा चैप्टर अच्छे से आता है। आपको कोई भी चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाना है और एग्जामिनर को बताना है, वहां से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ में मैंने वाइवा का भी एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो वाइवा के क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट। तो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट आपको बनाना है, टीचर से अप्रूव होना चाहिए है, प्रोजेक्ट फाइल बनाना है और इससे भी वाइवा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इसके टोटल 5 मार्क्स होते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा हो। जो भी एक्सपेरिमेंट है प्रैक्टिकल एग्जाम में अच्छे से वो पढ़ के जाना, एक बार जरूर परफॉर्म कर लेना। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम, सी यू।